हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, राइट। अब ये 7, 8, 9, 10 की बात करने वाली, पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, लिखने की कोशिश कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, और कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0, पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दीज सर्कल्स, राइट। तो जैसे आप ऐसा सोचिए कि इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि देयर आर सर्कल्स लाइक दिस। अभी मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं खास। तो इसका एक तो सेंटर 0, 0 है, एक का रेडियस है 2, फिर एक है आपका -1, मतलब ठीक है ना। एक का हो गया आपका -1, 2, और इसका रेडियस शायद √7 हो जाएगा, पता नहीं, चेक कर लेना यार, मेरे ख्याल तो यही होना चाहिए। 3, 4, 25। फिर एक आएगा आपका 3, 4, और रेडियस शायद √15 है। 3, 3, 9, 4, 4, 16, 25, पता नहीं, मैं ऐसे रैंडमली लेके चल रहा हूँ। फिर कुछ ऐसा बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कल जो पास कर रहा है तीनों सर्कल के एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर से। तो मैं कुछ एक ऐसा सर्कल बना देता हूँ, मतलब देयर इज अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दीज 3 सर्कल। बना तो नहीं हालांकि सर्कल। लेट मी ट्राई वंस अगेन, फास्ट रोड। थैंक गॉड, बट उतना बढ़िया नहीं बना। चलिए, कुछ मानना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो इससे काम चलाते हैं। इसको तो पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं। तो जैसे मैं क्या कह रहा था कि अब इसको जैसे आप मान लीजिए ज्वाइन कीजिए, तो दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये इसके डायमीटर्स के एक्सट्रीमिटीज से पास कर रहा है, ये कहना चाह रहा है ये। जैसे आप इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको -1, 2 पॉइंट बोल दीजिए, तो लगे कि ये भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर से पास कर रहा है, और ये भी हम लोग मान ले रहे हैं कि थोड़ा सा इधर है। कुल मिला के आप ये फील कर लीजिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि ये जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ये क्या कह रहा है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर से पास कर रहा है। ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है रेस्पेक्टिव सर्कल्स में, ठीक है। अब इसका हम लोग को सेंटर, रेडियस वगैरह बतलाना है, तो A, B फिर से मान लेते हैं। इस सर्कल के लिए ये वाली चीज तो कॉर्ड ही है ना भाई, नहीं। तो जब मैं A, B को इसके इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियस ये मिड पॉइंट है, सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, तो यहाँ पे 90 डिग्री बैठेगा, राइट। और यहाँ पे जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये डिजायर्ड सर्कल का रेडियस हो गया। सुनते रहना ध्यान से। A, B से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री पे आएगा, कि ये क्वाड का मिड पॉइंट है, तो 10th में इतना तो पढ़ाया जाता है यार। बाकी ये R हो गया, और ये टोटल रेडियस क्या है √15, तो ये √15। यही चीज बार बार लगाने वाले हैं हम, देखना कैसा। पाइथागोरस, A-3 का स्क्वायर प्लस B-4 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये पहले वाले में लग गया। दूसरे वाले में भी ऐसे ही लगा लीजिए आप, कि इसको जब इससे ज्वाइन कीजिएगा इसके मिड पॉइंट से, तो फिर से यहाँ 90 डिग्री बैठेगा, और फिर से आप लगा सकते हैं A+1 का स्क्वायर प्लस B-2 का स्क्वायर प्लस 7। मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे समझ रहे होंगे चीज़ों को। इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। चेक कर लो यार। और फिर लास्ट एक और इधर से आएगा, मिड पॉइंट है ये 0, 0, क्योंकि इस ये डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस एक चीज और आएगी इसमें, क्या, तो ये 2 है ना,
+4 हो जाएगा शायद, इक्वल टू r²। देख लो भाई, मेरे ख्याल से तो ये आ गया। अब इससे हमें सॉल्व करना है, तो दोनों को घटा दो ना। तो मुझे लग रहा है कि a-3 का स्क्वायर माइनस ऑफ a-1 का स्क्वायर, तो दो चीज़ें आएंगी, तो दोनों का जोड़ 2a-2 x² माइनस y² लगा रहे हैं, और फिर a-3 माइनस a-1, तो -4 आएगा। अच्छा, फिर प्लस b-4 और प्लस b-2, दैट इज 2b-6। समझ में आ रही बात? और फिर जब लिखोगे b-4 माइनस b+2 तो -2 आएगा, और 15 7 8। ये समझ में आ रहा है? एक इक्वेशन ऐसे आ गया। ऐसे ही इन दोनों को भी घटा दो। समझ में आ रहा है क्या? तो एक और a और b में इक्वेशन आ जाएगी। जब दो a और b की इक्वेशन आएगी तो उसको सॉल्व कर लोगे, मेरे ख्याल से घटा तो पाओगे ही ना, क्या दिक्कत है क्या? इससे आ जाएगा 2a+1, और प्लस क्या है b² तो खट ही जाएगा, तो +4 - 4 भी पता नहीं, देख लेना है, और साथ में 4 गया 3। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे इसको, ठीक है ना। इसका a और b निकल जाएगा, a और b किसी में रख देना तो r आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। जो भी निकलेगा वही आंसर होगा, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है। विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 4 और 6। इसका आंसर मत डिमांड कीजिएगा, ठीक है ना, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिया है वही आंसर है। विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 4 और 6 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। मतलब एक ऐसा सर्कल जो एक तो है कि ओरिजिन से पास करेगा भाई साहब, नहीं, एक तो ओरिजिन से पास करेगा, और दूसरी क्या चीज बोल रहा है ये, एक तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि दिस इज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ 4 और 6 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर 4 है, उधर 6 है शायद, ठीक है ना। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से इसका सेंटर लोकेट कर दीजिए। सेंटर हमने फिर से इसका a, b ले लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 4 का पूरा 4 है, तो ये 2 ही हो जाएगा, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दोस्त तो ये 3 हो जाएगा। तो भाई ये 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई, हो गया खत्म। रेडियस बहुत सिंपल है, 0 0 2 3, तो 9 4 13, √13 हो जाएगा रेडियस, निकाल लोगे मेरे ख्याल से। समझदार तुम लोग बचपन से हो क्या, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका 8 पॉइंट हो गया। 9th, which touches the coordinate axis and the line 3x - 4y equal to 12। तो coordinate axis and this particular line, शायद ऐसा कुछ है, 4, 0 एंड 0, -3, ऐसा कुछ है। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड दिस। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा बस इसी को बना के खुश हो जाता है। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ यही होगा, 4 आएंगे। ये आप देखो ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन तीनों को टच करने वाले कितने होंगे सोचो। इन तीनों को टच करने वाले, एक इसके ऑपोजिट का ऐसा आएगा ना, जो टच करेगा इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। R1 वाला, R1 वाला, ये R वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, तो R1 वाला हो गया। ऐसे ही एक इधर वाला आएगा, B के ऑपोजिट R2 वाला, नहीं मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है ना। और एक ऐसे ही इधर भी आएगा, C के ऑपोजिट R3 वाला, समझ में आ रहा है। निकालना सबको आसानी है, ठीक है ना। ये दोनों ही एक्सेस को टच कर रहा है दोस्त, जैसे ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, तो x और y दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा सब जगह, बस कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख लेना। जैसे इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसमें भी वही x पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, बस ये ओवरऑल कितने आएंगे 4 सर्कल। निकालने का वही तरीका है, R2 चाहो तो इसका डेल्टा अपॉन s - b, R1 इज डेल्टा अपॉन s - a, R इज डेल्टा अपॉन s, R3 इज, तो उससे भी निकाल सकते हो, आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप इट इज डन। कर लीजिएगा इसके आगे चारों सर्कल आए। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, हाँ ये थोड़ा सा है कि 3 सर्कल है, तो ये कुछ लाइंस वगैरह दी हुई हैं, तो फिर से आप चाहो तो वही कर लो कि इन लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और 3 पॉइंट जब आ जाएंगे, क्या बोलती जनता, नहीं इन तीनों लाइन से ये पॉइंट्स A, B और C निकाल सकते हो आप।
ए बी और सी निकाल सकते हो, और ए और बी और सी निकालने के बाद जो तीनों पॉइंट्स आएंगे तो फिर सर्कल लिखना सिखाया गया। सोचो मेरे ख्याल से हो जाएगा। दूसरा हम लोग एक तरीका ये भी सोच सकते हैं, देख लेना समझ में आए तो ठीक है, कोशिश मैं तो अपनी तरफ से पूरी करूंगा। इस लाइन को L10 बोल देते हैं, इसको L20 और इसको L30। मैं आंसर निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जो भी कैलकुलेशन सही तरीके से कर लीजिएगा, बस वो है, वही आंसर है, ठीक है ना। उसमें कोई आंसर की डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आया मान लीजिएगा, कैलकुलेशन सही चेक कर लीजिएगा, बस करना है ऐसे ही, जो बतला रहा हूँ वैसे ही एग्जिट करना है। एक तो एक पॉइंट निकाल लिया होगा, सबने किया भी होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर कर लोगे, ठीक है। दूसरा मैं क्या कह रहा था कि वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स पासिंग थ्रू ABC। बहुत सारे बच्चों के लिए बाउंसर होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में आएगा कि कैलकुलेशन में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, लाइंस कुछ थोड़ी सिंपल होंगी, तो जैसे अभी कैलकुलेशन में कुछ खास अंतर पड़ेगा, मतलब ये जैसे मेथड 1 हो गया कि ABC निकाल लिया और उसके हिसाब से कर लिया। अब हम मेथड 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले होने वाला है। अब बोलोगे बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ऐसे कैसे हो जाएगा सर? सिखा रहे हैं बेटा, सिखा रहे हैं, सीखो। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स पासिंग थ्रू ABC। इसकी इक्वेशन L10 मानी है मैंने, इसकी L20 और इसकी क्या मानी है L30। कैसे लिखना है? पहले तो 2 डिग्री कर्व आपको पता है कि L1 और L2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिग्री कर्व बनेगा, क्योंकि x² y² xy टाइप के टर्म्स बनेंगे, ठीक है ना। L1 आपको समझ में आ रहा है ना कि L1 यहाँ पे क्या है, L1 क्या है यहाँ पे x + y - 6। L2 क्या है यहाँ पे 2x + y - 4। और L3 क्या है तुम्हारा यहाँ पे x + 2y - 5। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेगा L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3। जो करके देखेगा उसको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। म्यू टाइम्स L3 L1 = 0। अभी बोलोगे सर ये क्या लिख दिया है, इतना खतरनाक सा। हम लोग तो देख के डर जाते हैं, सारा सिचुएशन तो बैठा रहता है डरने के हिसाब से। बिल्कुल मत डरिए और थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा के समझ सकते हैं, कुछ सबके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बच्चे सीख सकते दिमाग लगा। देता हूँ 2 सेकंड देता हूँ, सबके लिए देता हूँ, कुछ तो ब्रेन डेवलप हो। नहीं, चलिए थोड़ा म्यूट करके देख लीजिए, मतलब पॉज करके देख लीजिएगा। जैसे L1 L2 करेंगे अपन, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स एक 2 डिग्री बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिग्री का आएगा। तो ये तो समझ में आता है कि ये 2 डिग्री कर्व है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ABC से पास कर रहा है? आई एम सेइंग यस। आपको बोलेगा कैसे सर ABC से पास कर रहा है? तो A का जो कोऑर्डिनेट है बेटा, वो 2 चीजों को 0 बनाएगा, L2 को और L3 को। अगर A का कोऑर्डिनेट L2 और L3 दोनों को 0 बना रहा है तो माई पॉइंट इज कि क्या A का कोऑर्डिनेट इस 2 डिग्री कर्व को 0 बना रहा है? यस। क्योंकि जब आप L2 रखिएगा, मतलब L2 दिख रहा है ना, A के कोऑर्डिनेट को यहाँ रखिएगा तो L2 0 हो रहा है। देखो ध्यान से, L2 0 हो रहा है, बोलो देखो ना, L2 0 हो रहा है, देखो L2 0 हो रहा है, सही है। फिर L2 0 हो रहा है, गया और एक और चीज 0 हो रही है, L3 0 हो रही है, ठीक है ना। यहाँ तो दोनों ही 0 हो गए टर्म्स, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट L2 वाली लाइन और L3 वाली लाइन दोनों पे है, तो L2 और L3 दोनों एक्सप्रेशन को 0 करेगा, तो पूरे को तो कर दिया ना 0। ऐसे ही B L3 L1 दोनों को 0 करेगा, तो आप देखो L1 L3 को 0 करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और सही। तो यानी भाई साहब ये हो गया ना इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व पासिंग थ्रू ABC। और सर्कल भी एक 2 डिग्री कर्व है, नहीं। तो अब हम इसमें फर्दर क्या कहेंगे कि इसको सर्कल बनाने के लिए हम इस पे 2 कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन नंबर 1, अब कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² इसमें बराबर कर दिया, उससे लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगी आपको। बात आती है समझ में?
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम कर दीजिए। और दूसरा काम क्या कीजिएगा, आपको भी पता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन मिलेगी। और अब इससे लैम्डा म्यू निकलने के बाद जो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ रही हैं उसको इसी इक्वेशन में फिर से रख दीजिए, और जैसे ही आप इस इक्वेशन में रख कर सिंप्लीफाई कीजिएगा यू विल गेट अ सर्कल। तो मेरे ख्याल से मेथड दोनों ही डिस्कस कर दिए मैंने। अब आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। एक वर्क आप ये भी कर सकते हैं जिसको आप लोग शायद स्मार्ट वर्क कहते होंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, और आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा एक हार्ड वर्क हो सकता है कि भाई मैं तो सॉल्व करके देखा, सर ने तो बोला था तो मैंने सॉल्व कर, बाकी स्मार्ट वर्क करना है नहीं, देख लेना, क्योंकि आजकल वही चल रहा है स्मार्ट वर्क। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या है, कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं। द एब्सिसा डायमेट्रिकल फॉर्म भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। द एब्सिसा एंड नहीं सॉरी, द एब्सिसा ऑफ 2 points capital A and capital B are the roots of the equation x square plus 2x minus a square equal to 0, and the ordinate are the roots of the equation y square plus 4y minus b square equal to 0. Find the equation of circle. Find the equation of circle. I will write the abscissa of 2 points A and B are the roots of this equation. नहीं, पूरा नहीं है शायद। तो find the equation of circle, हाँ, with AB as diameter. ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि जैसे एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है ना, और हम लोग बोले कि ए बी इसका एक डायमीटर है और ए का कोऑर्डिनेट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, करके खुद से, और बी एक्स टू वाई टू। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आंसर, क्वेश्चन का आंसर तो 1 सेकंड में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू। अभी बोल रहा है कि एक्स वन एक्स टू इसके रूट्स हैं एंड वाई वन वाई टू इसके रूट्स हैं। तो भाई अगर x1 x2 इसके रूट्स हैं तो ये चीज तो यही हो गई ना, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, नहीं, और y1 y2 इसके रूट्स हैं तो इसके भी तो यही हो गया ना, y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू। हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म? तो आई नो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो यही तो है भाई x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और यही तो है ना y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। यानी सीधा सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या चीज बोला मैंने क्या बोला यहाँ बेटा, कि x1 x2 इस पहले वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि खुद ही बतला रहा है कि एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और ऐसे ही ऑर्डिनेट्स इसके रूट्स हैं। तो अगर x1 x2 इसके रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को फैक्टर बना के ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर भी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है। समझ में आ गया? और हम लोग बोल सकते हैं, देखिएगा कि व्हाट इज द डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ये तो वही चीज़ है ना, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, यही आ जाएगा, समझ में आएगा। तो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। नहीं तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल
circumscribing find the equation of a circle circumscribing the quadrilateral formed by the lines 2x plus 3y equal to 2, 3x minus 2y equal to 4, x plus 2y equal to 3 and 2x minus y equal to 3. ये करके देखिएगा, फिर अपन बात करेंगे. Next we are watching intercept. तो याद हो इस तरह का टर्म हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बात करी थी. स्ट्रेट लाइन में कैसे बात करी थी कि द पॉइंट एट विच द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड द पॉइंट एट विच द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस इज द वाई इंटरसेप्ट, राइट. तो यहाँ भी हम लोग वही बोल रहे हैं, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चल रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो जैसे इसमें दो एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है. द पॉइंट्स एट विच द सर्कल intersects x-axis are called as x-intercept. हाँ, मतलब अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो तो एक ही एक्स इंटरसेप्ट आएगा, दो पे तो दो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा. द पॉइंट्स एट विच द सर्कल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस आर कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट. और लाइकवाइज तुम वाई के लिए भी लिख लेना, ठीक है. तो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं. अब बोलोगे सर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ? तो बेटा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. जैसे मान लीजिए एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला, और ये मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है x1 0 एंड x2 0 पे. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स मतलब यही एक्स इंटरसेप्ट हो गया. एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? x1 एंड x2, ठीक है ना. अब कोई पूछे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये अलग चीज बात हो रही है. एक्स इंटरसेप्ट समझा दिया, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट. तो दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2, ये जो लेंथ है. अब बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा? तो भाई y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा इसमें, नहीं उसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा. तो यानी इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0. y को 0 कर लीजिए और इसी के रूट x1 x2 होंगे. डिफरेंस ऑफ द रूट आपको पता है, रूट d अपॉन मॉड a. तो a तो 1 ही है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है. रूट d भी अगर लिखिएगा तो d कितना आ जाएगा? 4g स्क्वायर माइनस 4c. तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c. ठीक है. अब यहाँ तीन बातें हो सकती हैं. क्या बातें हो सकती हैं? तीन बातें. कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी. बहुत बढ़िया बेटा. तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? द सर्कल विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. जैसा अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, ठीक है ना. ऑफ कोर्स दूसरा केस अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए तो क्या होगा? सर्कल विल टच एक्स एक्सिस. सर्कल विल टच एक्स एक्सिस. तीसरा केस अगर सॉरी जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, सर्कल विल नीदर टच nor intersects
एक्स एक्सिस, मतलब पूरा का पूरा सर्कल या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या पूरा सर्कल एक्स एक्सिस से क्या होगा, नीचे। ऐसे ही आप लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। लिख दूं सिमिलर, बोलो तो हम लोग बोलेंगे ऐसे ही मॉडुलस ऑफ y1 माइनस y2। फिर मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, तुम बाद में अपनी कॉपी में लिख लेना और डायग्राम भी बना लेना। तो ये 2 टाइम्स रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ इक्वल टू 0 जरूर लिख लेना, ठीक है ना, ये सेकंड केस है। तो अब यहाँ पे भी 3 बात हो जाएंगी कि एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, मतलब वाई एक्सेस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा। एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब वाई एक्सेस को टच करेगा लेफ्ट से या राइट से। और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 मतलब या तो पूरे वाई एक्सेस के राइट में या पूरा का पूरा लेफ्ट में। तो वो चीज लिख लीजिएगा खुद से आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे सर्कल टचेज बोथ द एक्सेस। तो यहां से तो आपको समझ में ही आ गया, क्या समझ में आ गया, जी स्क्वायर इक्वल टू सी एंड एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब ये कंडीशन आएगा। नहीं, पहले से आ जाएगा ना, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और दूसरे से क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब सर्कल टचेज बोथ एक्सेस, मतलब ये हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे कि सर डायग्राम, मान लो कि आर रेडियस का सर्कल है और दोनों को टच कर रहा है, ये मतलब काट नहीं रहा है, ये टच कर रहा है। तो 4 केसेस होंगे, अगर दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है दोस्त तो 4 केसेस होंगे। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसा है, 90 है, ठीक है ना, एक्स और वाई मान लिया अपन, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस आर लेके चल रहे हैं, तो ये आर कॉमा आर पॉइंट होगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि रेडियस अगर सर्कल का आर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर्कल और दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, राइट, दोनों ही एक्सिस को टच, ऐसा सिचुएशन बनेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये वाले केस में क्या होगा, अब इसका सेंटर अगर रेडियस आर है तो माइनस आर कॉमा आर होगा, मतलब क्या होगा, एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में क्या होगा दोस्त, माइनस आर कॉमा माइनस आर, मतलब इस केस में सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और लास्ट केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जब ये वाला देखोगे तो आर कॉमा माइनस आर, तो ये भी लिख लेना, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, थर्ड में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, या फोर्थ में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। यू कैन सी ऑल द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, लिख लीजिएगा जरूर से। किसी को लग रहा है कि सर दिख नहीं रहा था तो देख लो भैया, दिख तो रहा है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches positive axis of y at a distance of 4 units from origin, distance of 4 units from origin, and cuts off an intercept of 6 units from the positive axis of x.
देखिएगा, तो कुल मिला के इस तरह का सीन है कि कोई एक सर्कल है जो बोल रहा है कि इट इज टचिंग एट सम पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एट 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से भाई साहब 4 यूनिट पे, मतलब 0,4, और बोला है कि इस पे कितना यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा है 6। तो मेथड 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चल लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो टचेज द वाई एक्सिस, मतलब एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया पहली चीज, और दूसरी 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0, ये समझ में, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया 0,4 पे टच कर रहा है, तो 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 16 प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू 0, और c इक्वल टू एफ स्क्वायर है तो उस पर रख ही देते हैं। तो 16 प्लस 8f प्लस सी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लग रहा है कि f प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है शायद। तो f इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्त, -4, मुझे लग रहा है ऐसा। तो f -4 आ जाएगा, सही है। और c कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर मतलब 16। अब बोलोगे सर g निकालते हैं, और 6 क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी ना, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो दिस इज 6। कट्स ऑफ बोला है ना, हाँ कट्स ऑफ का मतलब हो गया ये लेंथ काट रहा है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9, और ये 16 है तो जी की वैल्यू ±5 आ रही है। लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर इधर कट रहा है इधर कट रहा है तो सेंटर जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। यानी सेंटर होता है -g, -f, तो g की वैल्यू आपको -5 ही लेनी पड़ेगी। सेंटर होता है -g, -f, और सर्कल ऐसा बनेगा, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी ये बतला रहा है सर्कल के कि ऐसे और ऐसे दो सर्कल, तो ये वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो g -5 क्यों ले रहे हैं, अब बोलो सर नेगेटिव ले लिया आपने, अरे -g होता है सेंटर भैया। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -8y प्लस 16 इक्वल टू 0, पता नहीं, देख लेना। एक तो मेथड 1 ऐसे बोल सकते हैं। मेथड 2 हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल है। ये भाई साहब 0,4 पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, तो जब आप इससे परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो सेंटर से ही तो पास करेगा, और कहां से पास करेगा, तो यानी इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 आ गया। अब यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर गिराओगे, ये 4 है, ध्यान देना, ठीक है ना, और ये 3 है। बोलोगे 3 कैसे हो गया, अरे परपेंडिकुलर गिरा दिया, बाइसेक्ट हो गया, तो ये 3 है, तो यही तो रेडियस होगा, ये वाली चीज 3 हो गई, तो ये रेडियस है, रेडियस 5 है, और ये भी रेडियस है, देखो, तो रेडियस 5 हो गया। तो ये वाली चीज का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, अभी रेडियस निकाला 5 क्योंकि ये 3 ये 4। तो मेथड 2 में साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर 5,4 हो गया और रेडियस 5 हो गया। अब लिख दो, हो गया सवाल सॉल्व। नहीं तो सिंपल था सेकंड मेथड, फर्स्ट भी सिंपल ही था। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which touches the x-axis passes through 1,1 and whose diameter lies on the line x plus y equal to 3. The equation of a circle which touches the x-axis passes through 1,1 and whose diameter lies on this, ठीक है ना।
ये मान लो एक्स एक्सेस है कुछ ऐसे ही रैंडमली मान लिया ये एक्स एक्सेस है टचेज द एक्स एक्सेस पासेस थ्रू 1,1 तो मतलब ये किसी 1,1 से ही पास कर रहा है एंड हुज डायमीटर लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 मतलब ये कोई लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इस पे लाई कर रहा है इसका तो ठीक है ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 तो सेंटर भी इसी पे होगा तो एक मेथड तो फिर से वही जनरल सर्कल मान के चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 पॉज करके देख लीजिएगा भाई मतलब सॉल्व कर लीजिएगा और सेंटर इसका हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ पहला तो एक तो कंडीशन यहाँ से आ जाएगा माइनस जी माइनस एफ इक्वल टू 3 दूसरा 1,1 इस पे लाई करेगा तो 1 + 1 2 + 2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 तो g प्लस एफ यहाँ से -3 आ रहा है इसको उठा के यहाँ रख ही दो ना तो 2 इंटू -3 और 2 प्लस -6 प्लस सी इक्वल टू 0 तो सी इक्वल टू 4 आ गया पहली चीज दूसरी चीज क्या दिख रही है मुझे हाँ टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा टच करने वाले के लिए तो जी की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी +-2 C4 है ना जी की वैल्यू +-2 ठीक है ना वन कॉमा वन से पास करेगा तो इधर ही होगा मेरे ख्याल सर्कल तो चलिए देख लेते हैं तो g इक्वल टू -2 पे g इक्वल टू -2 पे f क्या आएगा 1 और g इक्वल टू 2 पे क्या आएगा f -5 कुछ गड़बड़ है बिल्कुल लगा है -g का -f है सही है ना 1 1 2 ठीक लग रहा है यार सी तो 4 ही आएगा एक्स एक्सेस को टच कर रहा है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है जी इक्वल टू 2 एंड -2 दो सर्कल आ रहे हैं क्या लगता हूँ दो सर्कल आ रहे हैं जैसे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी को 2 लोगे और -2 लोगे और एफ को 1 तो -4x और +2f और +4 और -2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -10y प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या लग रहा है दोनों ही आएगा 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या पहला वाला कुछ गड़बड़ कर दिया क्या f इक्वल टू हाँ देख लो यार 1,1 से सेटिस्फाई लग रही है 1,1 2 2 4 4 2 6 कुछ गड़बड़ है यार क्या हो रहा है गड़बड़ जी इक्वल टू 2 लिया भाई यार क्या ऐसी क्या चीज़ आ गई डायमीटर लाइज ऑन द एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 तो ठीक तो लग रहा है ना इसमें क्या है
तो इसका सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, इसको लाई करा दिया, ये सेंटर तो लाई करेगा ही, जी प्लस एफ माइनस 3 हो गया, सही है। ये भी तो सही लग रहा है यार, इसमें क्या सी इक्वल टू 4 ही होगा। यानी सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा 1 1 फिर। जी इक्वल टू -2 रखते हैं तो अच्छा एफ -1 होगा, ये -2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब ठीक है, देख लेना यार, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, एक्स को अल्फा लोगे तो वाई आ जाएगा 3 माइनस अल्फा, और ये भी रेडियस है दोस्त, और ये भी रेडियस है। तो मेथड 2 में हम लोग बोल रहे हैं कि इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेडियस है तो दोनों बराबर कर देंगे, तो ये डिस्टेंस तो वाई कोऑर्डिनेट ही हो गया इसका, तो 3 माइनस अल्फा या मॉड 3 माइनस अल्फा जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। और रूट अंडर यहाँ से इसका डिस्टेंस अल्फा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस अल्फा -1, तो दैट इज 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 9 प्लस अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 एंड प्लस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4। चेक कर लेना दोस्त, अल्फा स्क्वायर गया तो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा, फिर से अल्फा ठीक ही लग रहा है, कट रहा है, और 9 4 ही आ जाएगा सर, तो अल्फा की वैल्यू +-2 आ जाएगी। कर लेना यार, अल्फा 2 रख देना, -2 रख देना, रेडियस निकल जाएगा 1 1 से, या फिर इसी का जो लेंथ है वही रेडियस हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन of a circle passing through origin and cutting off intercepts equal to unity on the lines y square minus x square equal to 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू दिस। तो ये दो लाइन जो है, एक तो y इक्वल टू x है और एक y इक्वल टू -x है दोस्त। तो इन दोनों पे ध्यान रखना है कि इंटरसेप्ट 1 होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक पे निकाल लेना हो जाएगा, और ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तो मैं बतला रहा हूँ कि कुछ ऐसा होगा, मैंने इसे रैंडमली बनाया, ठीक है ना। सिमेट्रिकल डायग्राम आएगा, डायग्राम कैसा आएगा, सिमेट्रिकल, और दोनों पे 1 1 यूनिट काटेगा। ये दिख रहा है 90 डिग्री होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू -x में 90 डिग्री, तो इनको जब ज्वाइन करोगे तो यही होगा एक्चुअली क्या, डायमीटर। ये क्या हो गया, डायमीटर, और ये 1 1 यूनिट है, और ये 45 डिग्री पे है दोस्त, समझ आ रहा है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 है, समझना ध्यान से, और ये भी 45 ही हो गया, क्योंकि अगर इधर 45, हाँ इधर 45 है तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो 90 एंगल है, तो इधर अगर 45 है, बोलोगे इधर 45 कैसे यार, y इक्वल टू एक्स है भाई, इतना तो दिमाग लगा ले यार। तो ये भी 45 हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 cos 45, cos 45 मतलब ये पॉइंट हो गया 0,1/√। ऐसे 4 सर्कल बनेंगे, तो 0,1/√2, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो ये 1/√2 ही हो गया, मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आई हो मेरी बात, तो दोनों ही लाइंस पे एक एक यूनिट का इंटरसेप्ट काटेगा, तो ऐसा ही बनेगा, देख लो। और ऐसा भी बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं बन सकता। डायग्राम पे उतना मत जाना, आप समझना, इधर भी एक पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0,1/√2 है, तो ये वाला हो जाएगा -1/√2,0। रेडियस उतना ही आ जाएगा। फिर ऐसे एक इधर भी आएगा, ठीक है, और एक ऐसा इधर भी आएगा, तो 4 सर्कल्स बनेंगी, और मेरे ख्याल सेंटर बस चेंज करते जाना, 0,1/√2, 0,-1/√2, -1/√2, 0,
या 1/√2, 0, रेडियस तो शायद 1/√2 ही रहेगा सबका, देख लेना। रेडियस में तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ठीक है, देख लीजिएगा, आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल या अगला कॉन्सेप्ट, सवाल ही है। 2 rods whose lengths are 2A and 2B slide along, ध्यान रखना, x axis and y axis respectively in such a way that their extremities are always concyclic. Find the equation to the locus of the center of the circle. तो जैसा कुछ इस तरह का सीन है भाई साहब कि एक रॉड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है ऑफ लेंथ 2a, मान लो ऐसा कुछ है, मतलब इस तरह का कोई रॉड होगा, ठीक है ना। ये लाइन तो बस ऐसे एंड पॉइंट्स को दिखाने के लिए बनाई है मैंने, ठीक है ना। और एक हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा है, मान लो रॉड इधर, ये 2a लेंथ का है, ये 2b लेंथ का है, और इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, मतलब इन चारों के थ्रू एक सर्कल पास कर रहा होगा, ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ मैं भी सब, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसके सेंटर का लोकस, तो इसके सेंटर को मान लेते हैं h कॉमा की। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ a और a में डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ से भी जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इधर की साइड तो ये भी b और b में डिवाइड हो जाएंगे, देख लेना। तो ये b और ये a नहीं, और इसको ज्वाइन कर लो, हो गया मेरे ख्याल से। रेडियस के बराबर इक्वेट कर देते हैं, जैसे ये रेडियस r है तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि h और b, तो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर रेडियस r है तो ये k है, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस b, नहीं k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों घटा दो, r नहीं चाहिए, वेरिएबल है, तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, h की जगह x, k की जगह y, एंड यू विल गेट द लोकस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है, देख लो। ठीक है, बाकी अपन होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो परेशान मत होइएगा इतनी जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल में भी समय लगता है सीखने में और इतना आसान नहीं होता है, समझ में आएगा। सर्कल के बारे में एक बहुत टिपिकल सी चीज़ है कि पहले लेक्चर में भी सर्कल गोल होता है और आखिरी में भी गोल ही होता है, ठीक है। तो जितनी मेहनत कीजिएगा उसके हिसाब से सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें रिवीजन कम से कम बच्चों को 3 से 4 बार करना पड़ता है पूरे क्लास नोट्स का और जो काम कर रहे हैं उसका, तब जाके वो एक ग्रिप टाइप की चीज़ बनती है। तो एटलीस्ट डू द रिवीजन 3-4 टाइम्स ऑफ एंटायर थिंग्स, जितना समय बचे वो रिवीजन में डालिए, ठीक है ना, तभी जाके ये चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।